मार्च के पहले दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में एक चीज समान थी। तीनों पहाड़ी राज्यों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। भारी बारिश हुई और कई जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते भी बंद हो गए। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने आगे और खतरे की घंटी बजा दी है। 3 से 5 मार्च के बीच पहाड़ी राज्यों में मौसम और बिगड़ने की संभावना है और पहाड़ों का साइड इफेक्ट मैदानों में भी दिखता ही है। थार रेगिस्तान के एक कोने में बर्फबारी हो गई है, सब चौंक गए। अब यह मौसम और कितना चौंकाएगा, पहाड़ों में और कितनी दहशत फैलाएगा, इसकी एक एक डिटेल आप देखिए। मार्च में मौसम का मिजाज बर्फीला क्यों है? पहाड़ों में एवलांच क्यों कहर बनकर टूट रहे हैं? उत्तराखंड में क्या अलकनंदा नदी जम गई है? क्या मार्च में मौसम अभी और रौद्र रूप दिखाने वाला है? मार्च में मौसम ने अचानक यू टर्न लिया और पहाड़ी राज्यों में बर्फ की मोटी सफेद परत जम गई। मार्च के पहले 5 दिन पहाड़ी राज्यों के लिए रेड अलर्ट लेकर आए हैं। लाहौल स्पीति, मनाली, कुल्लू, चमोली, यमुनोत्री, केदार घाटी, श्रीनगर, गुलमर्ग, डोडा। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां पहाड़ पर बसी पूरी बस्ती सफेद बर्फ से ढकी हुई है। मार्च में छतों पर बर्फ की इतनी मोटी चादर जमी है जिसका अनुमान भी किसी ने नहीं लगाया था। अब देखिए यहां रोड पर क्या मंजर है। 24 घंटे में इतनी बर्फबारी हुई है कि कारें बर्फ में समा गई हैं। रोड पर करीब 10 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ जमी है। मौसम के बिगड़े मूड को देखते हुए वैसे तो लोगों को घरों से निकलने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बर्फ के बीच बनी ऐसी खाई से गुजरना पड़ता है जहां दोनों तरफ मोटी बर्फ है और बीच में पतली खाई। हिमाचल के लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा में 3 से 4 मार्च के बीच दोबारा भारी बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मूसलाधार बारिश के चलते हिमाचल के 5 नेशनल हाईवे जगह जगह बंद करने पड़े हैं। राज्य की 583 लिंक रोड बाधित है। 2263 बिजली घर पर असर पड़ा है। 280 पेयजल परियोजनाएं ठप हो गई हैं। हिमाचल में मौसम का मिजाज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदला। अभी पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आफ्टर शॉक लोग झेल ही रहे थे कि दूसरे की आहट ने और परेशान कर दिया। कुल्लू का पन्हाल गांव फ्लैश फ्लड से तबाह हो चुका है। सड़क पर फंसी गाड़ियां कबाड़ हो चुकी हैं। करीब दर्जन भर से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई है, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। करीब 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद इंडिया टीवी की टीम वहां पहुंची। 8 से 10 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके इंडिया टीवी वहां पर पहुंचा है, जहां पर परसों लगातार हो रही बारिश के चलते कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। ये गांव है, पन्हाल विलेज है ये, और जहां पर आप यकीन मानिए तो सड़क देखेंगे तो सड़क पूरी की तरह यहां पर चकनाचूर हो चुकी है। यहां पर नामो निशान नहीं रहा है सड़क का, और ये पूरी की पूरी जो रोड है कई किलोमीटर इसी तरह से आपको नजर आएगी, मानो यहाँ पर कभी नदी का रास्ता रहा होगा। इस तरह की तस्वीर इस वक्त यहाँ पे नजर आ रही है। और पानी का वेग इतना तेज था कि रास्ते में जो भी आया उसको ताश की पत्तों की तरह ढहता हुआ चला गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सबसे पहले ये गाड़ी देखिए, ओमनी गाड़ी है, हालत इसकी आप देख सकते हैं। उसके आगे एक और गाड़ी अगर मैं आपको दिखाऊं, एक एक करके तमाम गाड़ियां मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ताश की पत्तों की तरह बिखरी हुई यहाँ पर नजर आएंगी। ये गाड़ी पहली दिखाई आपको, उसके बाद ये दूसरी नई बिल्कुल ये गाड़ी है, उसकी हालत देखिए इस वक्त क्या बनी हुई है। उसके साथ ही आगे अगर आपको लेके जाऊं तो ये बोलेरो की आप इसकी हालत देख सकते हैं। पूरी तरह से गाड़ी जो है वो मलबे में दब चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, क्योंकि शायद प्रकृति के आगे इसका भारी भरकम लोहा भी इसका वजन ना उठा सका, लिहाजा इस वक्त इसकी आप हालत देख रहे हैं। ये तीसरी गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद कुछ इसी तरह के रास्तों से चलते हुए जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आना ही बड़ा मुश्किल था। ये रास्ते जो आप देख रहे हैं कुछ इसे ही
ऐसे ही चलते हुए हम ये विजुअल इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी सड़क का नामो निशान जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ पर हर जगह नजर आएगा तो सिर्फ तबाही का मंजर। हिमाचल के कुल्लू जिले में फ्लैश फ्लड का कहर ऐसा टूटा है, जहां 2 दिन पहले सड़क थी, अब वहां नदी बह रही है। सड़क के किनारे पहाड़ी ढलानों पर सेब के खूबसूरत बाग थे, अब पानी के साथ हाई चट्टानों में बाग में लगे पेड़ तिनके की तरह टूटकर बह गए। अब चंद पेड़ ही बचे हैं। जिस जगह कभी कारें दौड़ा करती थी, आज वहां पर पानी जो है वो कलकल करता हुआ बह रहा है। तस्वीरें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी रोड हुआ करती थी और अब यहाँ पर उसकी जगह नदी ने ले ली है। और ये जो नदी है पहले उस जगह से बहती थी, अब उसने अपना रास्ता बदल दिया और यहाँ से अब पूरा का पूरा जो है पानी का सैलाब जो है वो इतनी तेजी से आया कि क्या रास्ता, क्या मकान, क्या गाड़ियां अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ पर सेबों के बाग हुआ करते थे, अभी भी इक्का दुक्का सेब आपको नजर आएंगे, ये उनके बगीचा है। लेकिन अब ये पूरी की तरह यहाँ पर ना तो जमीन नजर आ रही है, ना अब पेड़ नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2-3 पेड़ ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि ये पूरी पक्की रोड थी, यहाँ से हमेशा गाड़ियों से गुलजार रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो मानो यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। हिमाचल के टूरिस्ट स्टेशन मनाली में भारी बर्फबारी का सिलसिला 36 घंटे से जारी है। देश विदेश के टूरिस्ट मौसम में अचानक आए बदलाव और बर्फबारी से खुश हैं, तो कुछ को डर भी लग रहा है। डर इस वजह से कि सड़क पर 3 फुट तक बर्फ जमी है, रोहतांग पास तक जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे मौसम में ड्राइव करना भी खतरे से खाली नहीं है। क्या स्वागत किया मनाली ने हमारा। आते साथ ही बर्फ की चादर जमीन पे थी, आसमान से बर्फ के पुष्प बरस रहे थे। दैट वाज फिनोमिनल, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमने पहली बार जिंदा बर्फ़ देखी है। हमने सोचा था कि थोड़ी बहुत बर्फ़ होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो थोड़ी बहुत सोच के आए थे, बट यहाँ पे इतनी है कि जस्ट इमेजिन, अब कल रात से वो बर्फ़ कंटिन्यू आ ही जा रही है। बढ़िया वेलकम हुआ यहाँ पे, पूरी रोड वोड पूरी वाइट। इतनी बर्फ़ मैं तो नहीं देखी ज़िंदगी में कभी। ऊपर आने में दिक्कत हुई, सोचे तो बीच में वापस चले रहे, पर सोचा आए हैं तो एक्सपीरियंस करना चाहिए ना। इतनी बर्फ़ हुई है तो पूरा हम तो अपने मूड में आए, शौक में जाके भी चाय वाय पीएंगे गर्मा गर्म। व्यू तो बहुत अच्छा था, ऐसे रिवर साइड मस्त पूरा बर्फ था। हम तो आए बस से, बस तो नीचे रायसोनी में रुक गई, वहाँ से जिप्सी लेके ऊपर आए। बाकी पूरे रास्ते तो स्नोफॉल हो ही रही है, व्यू तो बहुत अच्छा है। कभी ऐसे लाइफ में स्नोफॉल देखा नहीं, थोड़ा मुश्किल था यहाँ तक आना, पर अभी तक तो बहुत मजे आ रहे हैं। मतलब यंग है तो मजा तो आ रहा है। प्रॉब्लम्स तो है थोड़ी सी, बट अब मजा तो आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से नजारा गुलमर्ग जैसा लग रहा है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं, पेड़ पौधे और मकान सब बर्फ से लदे हुए हैं। दिन में जब सूरज की किरणें बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती हैं तो जन्नत का नजारा मंत्रमुग्ध कर देता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम एक पड़ाव होता है। इस वक्त यहाँ का नजारा किसी यूरोपीय देश जैसा है। कैनवस पर जो चित्र आप देखते हैं वो पहलगाम में इस वक्त दिखाई दे रहा है। यहाँ 5 से 6 फीट बर्फबारी हुई है। सेब और अखरोट के पेड़ों पर पड़ी बर्फ ऐसे नैनाभिराम दृश्य बना रही है जो कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। बर्फबारी का नजारा आप जम्मू कश्मीर के भलस्वा में भी देख सकते हैं। यहाँ पहलगाम से कम बर्फ है, लेकिन चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। सड़क और गाड़ियों में बर्फ जमा है। अगर आप भी जन्नत का मजा लेने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि रामबन समेत कई जगहों पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिससे आवाजाही बंद करनी पड़ी है। हम तभी ट्रैवल प्लान कर। गुलमर्ग का मजा लेने अगर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, चूरू चले जाइए। राजस्थान का चूरू जो अप्रैल मई में 50 डिग्री तक तपता है, वो मार्च में बर्फ का मजा दे रहा है। रेगिस्तानी शहर का नजारा किसी हिल स्टेशन जैसा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इतनी ओलावृष्टि हुई है कि लगता है जैसे बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। पिछले 24 घंटे में यहां 28 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। चूरू में जून 2019 में पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। दिसंबर 2021 में चूरू का न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि चूरू मई जून में क्यों जलता है और जनवरी फरवरी में क्यों जम जाता है। चूरू को थार रेगिस्तान का गेटवे कहा जाता है।
चूरू जिस अक्षांश पर स्थित है वहां हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं। सर्दियों में पहाड़ों से हवाएं आती हैं और बर्फबारी लाती हैं। इसकी वजह से पारा माइनस में चला जाता है। गर्मियों में हवाएं अरब सागर और पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, जो पारे को 50 डिग्री तक बढ़ा देती हैं और लू चलने लगती है। इस वक्त चूरू में जो सफेद चादर बिछी है वो भी पहाड़ों से आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। दूसरा डिस्टर्बेंस 3 मार्च से शुरू हो रहा है, मतलब पहाड़ों और मैदानों में अभी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थमने के आसार कम ही है। उत्तराखंड में अभी वेदर आने वाली है। जैसे कल का अगर बारिश का रिकॉर्ड देखते हैं तो बारिश आपका कल 8 सेंटीमीटर हुआ था, हेल स्टॉर्म भी हुआ है और 2 सेंटीमीटर तक का स्नोफॉल भी हुई है। 3 तारीख के आसपास हमारी उम्मीद है दोबारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र में एक फ्रेश पश्चिम विक्षोभ के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और रेन भी बढ़ेगी, जिसके चलते भारी वर्षा का भी चेतावनी जारी किए हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तराखंड में भी केदार घाटी से लेकर यमुनोत्री और गंगोत्री तक बर्फबारी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया तो अलकनंदा की तस्वीर देखकर चौंक गए। वहां नदी की धारा नहीं दिखी, पानी जम जाने की संभावना है। उन्होंने माउंटेनियरिंग से जुड़े विशेषज्ञों की टीम भेजने का ऐलान किया है।